जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कि पाकिस्तान के जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके सीईओ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तफसीलात जारी की हैं, और वो भी वो अद्वियात जो आम इस्तेमाल में रोज़मर्रा इस्तेमाल के तौर पर काम आती हैं, जिनमें अद्वियात में जो कीमतों में इजाफा हुआ है इसमें आम बुखार, एलर्जी, मैदे और फिर दर्द के लिए और आंखों की अद्वियात शामिल हैं। कई गुना महंगी हो चुकी हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि अवामी सतह पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली दवा है ब्रोफिन, उसकी कीमत में 244% से ज़ायद इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि आंखों की जो मारूफ दवा है पॉलीफैक्स, उसकी कीमत 34 रुपये से बढ़कर 113 रुपये तक पहुंच गई है। और सवाल ये है कि आखिर दवा क्यों आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है? क्या वाकई ये इजाफा जो है वो नागज़ीर था या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? इन सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूंगी उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौकीरुल हक, फार्मर चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी सुबह खैर जी। पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि अद्वियात की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया है, वो भी वो दवाएं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि ये एक इशू जो इस वक्त हम मीडिया पे सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसकी जो फैक्ट है वो बताना चाह रहा हूँ जी। कि इस वक्त जो डीरेगुलेशन के बाद पिछले 2 साल में जो अद्वियात की ओवरऑल कीमत में इजाफा जो है वो 15% के करीब हुआ है। ये होशरुबा इजाफा नहीं है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में बहुत सी जो मेडिसिन हैं जो कि उसमें शामिल थी हार्डशिप केसेस में, ठीक है, और उस पे गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसकी प्राइस, उसका जो अप्रूव प्राइसेस हैं वो जो अप्रूव प्राइसेस से ज़्यादा उसकी पैदावारी लागत आ रही थी, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ जान बचाने वाली अद्वियात, जिसमें अभी आपने बहुत सी मेडिसिन का हवाला दिया, ब्रूफिन भी उसमें शामिल है, और बहुत हार्ट की डिजीज़ की थी मेडिसिन और कैंसर से रिलेटेड थी, उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट ने खुद फिक्स किया था। और जितनी जो जान बचाने वाली अद्वियात जिसको एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, उसकी प्राइस को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल इजाफा हुआ है वो 15% के करीब हुआ है। और अगर आप ये देखें कि पिछले 3 साल में जिस तरह की डी वैल्यूएशन हुई है हमारे रुपए की वर्सेस यूएस डॉलर, और जो इन्फ्लेशन आई और फिर अभी जंग की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जितने हमारे केमिकल्स हैं या इसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है हमारा, और इसके साथ साथ बिजली की कॉस्ट सारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। तो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज सिर्फ 15% है। अभी आपने 2-3 प्रोडक्ट्स की बात की, जैसे कि अभी आपने ये पॉलीफैक्स का नाम लिया, ये बेसिकली 34 रुपए की जो ये ऑइंटमेंट था जो कि आई की डिजीज में यूज होता है, ये कंपनी बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इस 34 रुपए में आफ्टर ऑल दिस जो प्राइस इंक्रीज हुई है हर चीज़ की और जो डिवैल्यूएशन हुई है, उसके बाद उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि इसको बनाया जा सके, तो ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो डीरेगुलेशन के बाद फिर जो इसकी प्राइस को एडजस्ट किया गया। अब 113 रुपए कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, लेकिन आप इसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से देखें कि पेशेंट को या तो ये दवा मिल नहीं रही थी, या कुछ कहीं से वो स्मगल्ड, या जिसे कहते हैं ना खुदा न खासा काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का भी ये रास्ता खुल गया था। तो ये रेगुलेशन जो 2024 में हुई है उसका जो गवर्नमेंट का, बल्कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये ना होता तो इस वक्त हेल्थ क्राइसिस कहीं से कहीं चला जाता। आज से 2 साल पहले इंसुलिन, हार्ट की डिजीज की दवा, टीबी की दवा, ये बहुत सारी जान बचाने वाली दवाइयां शॉर्ट हो गई थी, और जब ये रेगुलेशन गवर्नमेंट ने की है तो उसके बाद इन दवाइयों की अवेलेबिलिटी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये आज से 3 साल पहले इवन पैरासीटामोल मार्केट में शॉर्ट थी, फिर वो उसका केस को प्राइम मिनिस्टर ने उस प्राइस को जो है वो अप्रूव किया अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट किया इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, वरना तो पैरासीटामोल भी अवेलेबल नहीं थी। तो खुदा न खासा ऐसा कोई पैनिक नहीं है, और अल्लाह के फजलो करम से ऑन बिहाफ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मैं आपके तवज्जुह से आवाम को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अद्वियात की कीमतों में कोई होशरुबा इजाफा नहीं हुआ। ये जो 5-6 मॉलिक्यूल जो कि मीडिया में नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे थे, या वो हार्डशिप की वजह से गवर्नमेंट ने उनकी प्राइस फिक्स की है, या उनको जो प्राइस को एडजस्ट किया गया है। अदरवाइज तो ये
अवेलेबल ना होते। जी अच्छा, तौकीर साहब अभी आपकी बात भी वजह है, आपने फैक्ट बयान किए हमारे सामने, आपको लाना ही इसीलिए हम लेके आए कि आप हमें फैक्ट्स बताइए। बात यहाँ पे मैं ये करूँगी, आपने कहा कि 15% तक ये हुआ है, इसलिए इसे होशरुबा नहीं कहेंगे, लेकिन एक आम आदमी जिसको 34 रुपीज़ से 113 रुपये देने पड़े तो उसके लिए तो होशरुबा ही होगा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आपको बात करना चाहूँगी कि ये बताइए तौकीर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही उसे शॉर्टेज दिखाती हैं और उसके बाद उसकी कीमत बढ़ा के जो है मार्केट में ले आती हैं, कहीं ऐसा तो ये फैक्ट तो नहीं है? लोग तो ये भी सोचते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये कि सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल ही ना हो। आप मुझे ये बताएं कि अगर 113 रुपए में अगर ये नहीं होगी तो फिर ये होगी नहीं। तो फिर अब क्या शॉर्टेज खत्म हो गई है, उसकी अवेलेबल है मार्केट में बिल्कुल ये? तभी तो ये खबर आई है कि 113 रुपए में मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो है ना ड्रैब का बहुत कंट्रोल होता है और हम एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर नहीं सकती कि मेडिसिन को शॉर्ट कर दें। हाँ, शॉर्ट तब होती है जब वो अवेलेबल ना हो, तो फिर अगर केमिस्ट लेवल पे अवेलेबल नहीं है या वहाँ ब्लैक में मिलना शुरू हो जाए या स्मगल्ड आ जाए, तो जो जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए और आवाम को तमाम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की को पहुंचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि इवन जो ये क्राइसिस आया, आपने देखा होगा जो कोविड आया और उसके बाद भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। हमने तो मेडिसिन को शॉर्ट नहीं होने दिया। और खुदा न खासा ऐसी बात नहीं, अब आप खुद बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत में 68% इजाफा हो गया है और जिस तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है और ट्रैप की भी जो आई है रिपोर्ट, उसमें भी ये है कि अच्छा, एक और अच्छी बात ये मैं बताऊं कि डिस्पाइट डी रेगुलेशन 42% मेडिसिन ऐसी हैं तमाम उसमें जो 500 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्राइस जो डी रेगुलेशन से पहले से भी कम है, यानी जो प्राइस पे जिस पे अप्रूव हुआ उससे भी कम पे बेच रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। तो डी रेगुलेशन की वजह से, कंपटीशन की वजह से कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाती हैं और सिर्फ 50% हुआ है जिनकी प्राइसेस को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट कि जिस तरह ये महंगाई बढ़ी है। तो अगर ओवरऑल 12 से 15% इजाफा हुआ है, तो अगर आप बाकी कमोडिटीज से कंपेयर करें, आप चावल की कीमत देखें, घी की कीमत देखें, पेट्रोल तो इसका मतलब तौकीर साहब थोड़ा क्लियरली हम इस तरह ले लेते हैं, फिर इसके बैकग्राउंड में यही बात आती है कि जहां पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, एनर्जी क्राइसिस में आए और चीज़ों की कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ी, तो इसलिए ये फैक्ट अब सामने आ गया कि दवाइयों की प्राइसेस बढ़ाना ज़रूरी समझा गया इस वक्त, और ख़ासतौर से वो दवाएं जो आवाम के लिए डेली रूटीन में आम इस्तेमाल की जाती हैं, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, मैदे की दवाई है, फिर वही आंखों की दवाई का जिक्र हमने किया। क्या अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से पहले अवामी रिलीफ या फिर ये कह लें कि मुतबादिल मंसूबा जो है वो ज़ेर गौर आता है? नहीं, देखिए, मुतबादिल तो यही है ना कि मेडिसिन की जो है अवेलेबिलिटी, और दूसरी बात ये कि जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गरीबों का भी ख्याल होना चाहिए ना, ज़ाहिर है हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ही कम प्राइस पे, इवन कॉस्ट प्राइस पे मेडिसिन अवेलेबल करती हैं थ्रू टेंडर बिजनेस, ताकि वहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपना हेल्थ का जो बजट है वो मजीद बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा दवाइयाँ हम लोगों से ख़रीदें, जो कि हम कम कीमत पे वहाँ सप्लाई करते हैं। तो और वहाँ पे पेशेंट्स को फ्री भी दी जाती हैं, मेडिसिन फ्री दी जाती हैं मेडिसिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम किसी और प्लेनेट पे नहीं बैठे हुए ना। तो जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो क्राइसिस आ रहा है, उसका असर ज़ाहिर है दवाएं बनाना में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपको पैकेजिंग मटेरियल है, इसमें आपको केमिकल्स खरीदने पड़ते हैं, फिर बिजली है, और फिर जिस तरीके से जो मेडिसिन बनाने के लिए जितनी केमिकल्स की जरूरत होती है, हर एक की प्राइस 40-50% बढ़ती। आपकी बात बिल्कुल बजाय तौकीर साहब, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि पाकिस्तान में मुकामी सतह पर जो खाम माल है वो तैयार करके अद्वियात जो हैं वो फराहम की जाए, या ये कह लें जो आप पैकेजिंग की बात करें, थोड़ी पैकेजिंग जो है उसको इस तरह कर दिया जाए कि उसमें ज़्यादा महंगी ना हो, पैकेजिंग अट्रैक्टिव ना हो। बहुत सी ऐसी भी मैंने मेडिसिन देखी हैं, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, जो रॉ मटेरियल है ना, वो अभी भी 85-90% इम्पोर्ट होता है। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, और गवर्नमेंट का और SAFC का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो चाह रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हों। लेकिन वो ओवर नहीं होगा। अभी 10% हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, और इंशाल्लाह जो
अब ये डीरेगुलेशन का एक बेनिफिट ये हुआ है कि इवन वैक्सीन यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीन की पॉलिसी भी जो है वो हेल्थ मिनिस्टर की का विषयों से जो है वो अप्रूव हुई है पहली दफ़ा। इसी तरीके से अब इंडस्ट्री जब अपने कदम पे खड़ी होगी और सस्टेन रहेगी, तो डीरेगुलेशन का फ़ायदा एक ये हुआ है कि अब इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिल के अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि हम रॉ मटेरियल भी खुद बनाने में खुद कफील होना शुरू हो आहिस्ता आहिस्ता, जी। वैक्सीन भी हैं और इवन एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स की भी एक दो कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि यहाँ बनाना शुरू कर दें। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये हवा का जैसे कहते हैं ना ताज़ा पहला झोंका है जो उस तरफ लेके जा रहा है। और जी। ये मैं तवज्जो से ये कहूँगा कि आप यू विल ऑलवेज सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल और इंशाल्लाह हम वी मेक श्योर, क्योंकि देखें सबसे अच्छी बात यह है कि 2 साल पहले आम अद्वियात शॉर्ट होना शुरू हो गई थी। तो अगर ये AFC और हेल्थ मिनिस्ट्री बर वक्त और गवर्नमेंट फैसला ना करती ये रेगुलेशन का, तो आज जो हालात हुए हुए हैं तो आपको हेल्थ क्राइसिस नजर आता और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से में अवेलेबल ही ना होती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं और इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी और गवर्नमेंट को भी। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि अभी जब कीमतें बढ़ गई हैं उसके बाद आप से मैंने अभी पहले भी बात पूछी तो आपने कहा देखें अद्वियात मिल रही हैं, अब शॉर्टेज नहीं है, तो आगे क्या सूरत हाल रहेगी? क्या अभी मजीद कीमतें बढ़ेंगी या क्या शॉर्टेज आ सकती है? नहीं, देखें जब ये डीरेगुलेशन नहीं था तब भी 10 से 12% प्राइस इंक्रीज आती थी, ठीक है। अब भी उसी तरफ है, प्राइसेस इस तरह नहीं बढ़ेंगी। यही एक ब्यूटी है दुनिया भर में जो है प्राइस सवाए एसेंशियल मेडिसिन के बाकी मेडिसिन को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती और गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो इन लाइन है विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो अब मार्केट फोर्सेस प्ले कर रही हैं अपना रोल। तो चूंकि कंपटीशन होता है, कंपनीज अगर अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगी तो फिर दूसरी कंपनीज पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो कंपटीशन ऐसे एक नहीं होगा। हाँ, इस तरह नहीं होगा। ये बिल्कुल इस खबर में सदाकत नहीं है कि जी 100% या इतनी इजाफा हो गया। यस, 5 6 7 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी कीमत को या तो हार्डशिप केसेस में एडजस्ट किया गवर्नमेंट ने या कंपनीज ने डीरेगुलेशन के बाद वो मेडिसिन जो अवेलेबल ही नहीं थी और पेशेंट जो है वो बहुत सख्त परेशान थे, उनकी अवेलेबिलिटी हुई है क्योंकि पुरानी प्राइस में वो नहीं बन सकती थी। लेकिन वो तमाम मेडिसिन जो कि 99% हैं उनकी प्राइसेस में ओवरऑल 12 से 15% इजाफा हुआ है, जो कि कंसिडरिंग दी सिचुएशन जो ठीक है तौकीर साहब, क्योंकि आप जो हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, तमाम मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपने काम किया है, एसोसिएशन के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम बन सकता है जहां ज़रूरी अद्वियात सस्ती और मेयारी भी हों और हर जगह पे दस्तयाब भी हों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी मेडिसिन अब मेयारी है माशाल्लाह, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त डीरेगुलेशन का एक बेनिफिट ये हुआ कि पिछले साल 34% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, जो कि इससे पहले कभी था। तो जो अब सस्ती दवाई अद्वियात का जैसे मैंने अभी बताया कि उसका हम गवर्नमेंट के साथ इन टच है, पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, KPK हो, उनको हम अपनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थ्रू टेंडर बिजनेस हम ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में मेडिसिन वो अवेलेबल होती हैं और गरीबों को वो फ्री दी जाती हैं या कम प्राइस पे दी जाती हैं। तो दैट सिस्टम इज ऑलवेज इंटैक्ट। गवर्नमेंट को जरूरत है कि अपना हेल्थ बजट बढ़ाएं कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर वो 100 रुपए की मेडिसिन खरीद रहे थे तो वो 150 की खरीदें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हों। सही, बहुत शुक्रिया। तौकीर हक हमारे साथ थे, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो हमें बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं, किस वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की दवाएं हैं उस पर कीमतें बढ़ाई हैं। 15% उनका कहना था कि इजाफा हुआ है, जिस पे कैप लगा दिया गया और मजीद इजाफा नहीं होगा अभी तक, उनका यही कहना है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।